नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत काल की दंत कथाओं में से एक दंत कथा है। पांचों पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए थे? आखिर पांडव लंका क्यों गए थे? दोस्तों, यह कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। उस घड़ी में जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना एकत्र कर रहे थे। कौरवों की तरफ से दुर्योधन सेना एकत्र कर रहे थे और पांडवों की तरफ से धर्मराज युधिष्ठिर सेना एकत्र कर रहे थे। दोनों पक्षों में सेना की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने अपने सगे संबंधियों को युद्ध का निमंत्रण भेज रहे थे। तब पांडव अपनी माता कुंती के पास गए और चिंतित होते हुए कहने लगे, हे माता, हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना बहुत कम है और दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना है। हमारे पास सिर्फ 7 अक्षौणी सेना है। हे माता, हमारा मार्गदर्शन करें। तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, चिंता ना करो, मैं तुमको उपाय बताती हूँ। मेरी बहन मंदोदरी जो लंका में रहती है, वह महाराज लंकेश्वर राजा रावण की पत्नी है। महाराज रावण तो श्री राम के साथ युद्ध में मारे गए, लेकिन आज भी लंका में मेरी बहन मंदोदरी पर राक्षसी सेना है। और माता कुंती कहती हैं, हे पुत्रों, हम सब बहनों का जन्म रहस्यमयी तरीके से हुआ था। हम पंचकन्या हैं। इस तरह से मंदोदरी तुम्हारी मौसी हुई, इसलिए तुम लोग लंका जाओ और युद्ध का निमंत्रण देकर आओ। हे पुत्र, लंका का एक भी योद्धा तुम्हारे इस युद्ध में भाग लेगा तो विजय तुम्हारी ही होगी। दोस्तों, पांचों पांडव माता कुंती की आज्ञा लेकर युद्ध का निमंत्रण देने के लिए लंका को चल दिए। रास्ते में वह रामेश्वर पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन भी किए और पांचों पांडव ने पूजा पाठ की और फिर वह लंका के लिए आगे बढ़े। राम सेतु टूटा हुआ था, इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु का मरम्मत किया करते थे और आर्यव्रत से लंका व्यापार किया करते थे। उसी राम सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुँचे और लंका के दरवाजे पर द्वारपालों से कहा कि हम लंका की राजमाता मंदोदरी से मिलना है चाहते हैं। कृपा कर आप हमें वहाँ तक पहुँचा दें। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते तो हमारा संदेश वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं। हम माँ कुंती के पांचों पुत्र हैं। आप राजमाता मंदोदरी से कहना कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर आए हैं। द्वारपाल ने मंदोदरी के पास जाकर सारी सूचना दे दी और द्वारपाल ने कहा, कुंती पुत्र पांडव आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तब मंदोदरी ने कहा, उन सबको सम्मान के साथ महल में ले आओ। दोस्तों, आपको संशय हो रहा होगा कि द्वापर युग में मंदोदरी कैसे जीवित रहीं, तो आपको बता दें, जिस तरह सप्तऋषि कभी मरते नहीं हैं, ऐसे ही पंचकन्याएं होती हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वह अमर हैं। उनके मरने के बारे में आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। इनके बारे में श्लोक है जो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकम नाश्मरे नित्यम महापातक नाशनम। जो व्यक्ति अहिल्या
तारा मंदोदरी कुंती तथा द्रौपदी का नित्य स्मरण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजमाता मंदोदरी की आज्ञा से द्वारपाल उन 5 पांडवों को महल के अंदर ले गए। महल में पहुंचने पर पांडवों ने मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा, हे राजमाता, हम 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती के पुत्र हैं और आपके पास कुछ याचना लेकर आए हैं। मंदोदरी ने कहा, हे पुत्रों, मेरी बहन कुंती कैसी है? युधिष्ठिर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर मंदोदरी ने कहा, अब आप अपना प्रयोजन बताएं। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे माता, महाभारत जैसा विशाल युद्ध होने वाला है। अब हम माता कुंती के कहने पर आपके पास आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस युद्ध में मेरी मदद करें। तब राजमाता मंदोदरी कहती हैं, हे पुत्र, अब मेरे पति लंकेश रावण तो जीवित नहीं हैं और मेरे देवर विभीषण हैं। उन्होंने भगवान के अपने को समर्पित कर दिया है, तो इस वजह से मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं लंका की कुछ सेना आपकी मदद के लिए भेज दूंगी। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है माता, आप इतनी ही मदद कर देती हैं तो हमारे लिए युद्ध जीतने का सहारा बन जाएगा। दोस्तों, 5 पांडव रात्रि के समय लंका में ठहर जाते हैं। जब सुबह हुई तो मंदोदरी ने 5 पांडवों से कहा कि हे पुत्रों, आप स्नान ध्यान करके आएं, तब तक आपके लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। दोस्तों, सभी पांडव स्नान ध्यान करने के लिए लंका के दुर्ग से बाहर गए और वह स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे। उन्हें एक सरोवर की तरह एक स्थान दिखा जो सरोवर नहीं था, कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, क्योंकि कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि जब राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ था तो भगवान श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का मस्तक एक बाण से काटकर जमीन पर गिर गया था। उसे उठाने के लिए किसी के पास चेष्टा नहीं थी। उसकी खोपड़ी खोखली हो गई थी, क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें पानी भर गया था। पांडवों को लगा कि यह कोई सरोवर है। भीम ने अपने भाइयों से कहा, हे भ्राता, इसी सरोवर में स्नान करते हैं। और सभी पांडव यह नहीं समझ पाए कि यह कोई सरोवर नहीं है, बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। दोस्तों, जब सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था, और जब द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था, तब 5 पांडव तथा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तरह दोनों में एक युग का अंतर हो गया था। सतयुग में आदमी की लंबाई अपने हाथ से 12 हाथ की होती थी और यही त्रेता युग में आदमी की लंबाई 14 हाथ की होती थी और द्वापर युग में अपने हाथ से 7 हाथ की लंबाई होती थी। कलयुग में आज के समय 3.5 हाथ की लंबाई होती है। तो आप हिसाब कीजिए कि उस युग में और आज के युग में क्या अंतर है। उस समय तो कुंभकर्ण का शरीर कितना विशालकाय था, इसलिए वह लोग यह नहीं समझ पाए कि एक खोपड़ी है या कोई सरोवर। खोपड़ी की गहराई का नाप 5 भाई मिलकर भी नहीं लगा सकते थे। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बिना विचार किए अपने भाइयों के साथ उस खोपड़ी सरोवर में उतर गए और उस खोपड़ी में उतरते ही डूबने लगे। तभी वहाँ एक ग्वाला गाय चरा रहा था। जब
उसने देखा तो वह दौड़ा और माता मंदोदरी के पास जाकर बोला, हे माता, आपके जो अतिथि आए हुए हैं वो बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। मैंने अपनी आँखों से उन्हें देखा है। वह सब स्नान करने गए थे और गलती से वह बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में स्नान करने के लिए उतर गए और वह डूबने वाले हैं। जब इस बात का पता मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी चिंता में डूब पड़ गई कि अगर पांचों पांडव डूब गए तो मैं कुंती को क्या मुंह दिखाऊंगी, उनसे क्या कहूंगी। वह दौड़ती हुई उसी खोपड़ी के पास पहुंची और उसने खोपड़ी को उठा लिया और उसका जल उल्टा करके नीचे बहा दिया, जिससे पांचों पांडव जल के प्रवाह से बहने लगे। तब मंदोदरी ने पांचों पांडवों को हाथ से पकड़कर जल से बाहर निकाल दिया। जब पांडवों को होश आया तभी युधिष्ठिर बोला, माता, आपने हमें डूबने से बचा लिया। तब मंदोदरी ने कहा कि पुत्र, ये कोई सरोवर नहीं है, बल्कि ये मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। तुम सब बच गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, वरना मैं अपनी बहन कुंती को क्या मुंह दिखाती। तब मंदोदरी ने कहा, यह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। तब मंदोदरी ने कहा, तुम क्या युद्ध करोगे? मेरे पति की उंगली के बराबर भी नहीं हो और तुम मेरे देवर कुंभकर्ण की उंगलियों तुम पांचों योद्धाओं के बराबर थीं। ऐसी बात सुनकर पांडव चकित हो गए थे और सोचते हैं कि भीम, जिसके बल के बारे में पूरी दुनिया सुनकर डर जाती है, जिस अर्जुन की टंकार को लोग सुनकर भयभीत हो जाते हैं, हम वह योद्धा है, फिर भी हम लोग कुंभकर्ण के सामने अपने आप को एक चिंटी के समान दिखाई दे रहे हैं। यह योद्धा कितने वीर रहे होंगे। मंदोदरी ने कहा, पुत्रों, मेरे पति रावण, जिनके चलने से पूरा संसार कांपता था, पूरी पृथ्वी डगमगाने लगती थी, भगवान श्री राम के हाथों वह मारे गए। उन्होंने अधर्म के साथ युद्ध लड़ा था। अगर तुम धर्म का साथ दोगे तो जीत निश्चित है, तुम्हारी ही होगी। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, कभी तुम अन्याय का साथ न देना, अन्यथा तुम्हारा सब मिट जाएगा। हमेशा धर्म का साथ देना। इसी तरह मंदोदरी ने उनको समझाकर अपने घर पर बुला ले गई, उनको भोजन कराया। भोजन करने के बाद अपनी कुछ सेना के साथ विदा किया। पांडव हस्तिनापुर वापस लौट आए। दोस्तों, इस तरह से पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने से बचे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर टच करें। जय श्री कृष्णा।